हेलो फ्रेंड्स, एंजॉय इंग्लिश पर आपका स्वागत है। वेलकम बैक। मैं फिर से आपके बीच आ गया हूँ। इज एम आर का 10 प्रयोग आपको बताऊंगा, जिससे कि आप इसको स्पोकन लेवल में आप उसे बोल भी सकते हैं। हम आपको अंग्रेजी सिखाने का गारंटी ले चुके हैं। यदि अब की बार आप अंग्रेजी नहीं सीखे तो हमें नहीं लगता आप फिर सीख पाएंगे। इसीलिए इसको देखिए, आपको अंग्रेजी जरूर समझ में आएगा। इज एम आर का 10 प्रयोग। पहला प्रयोग है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इसके बाद आप अदर वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट प्रयोग टाइप 1 बोलता है कि दूध उजला होता है। दूध उजला होता है। दूध उजला होता है। दूध उजला होता है। पहला प्रयोग में तो आपकी क्या क्या बनाइएगा? मिल्क इज वाइट। मिल्क इज वाइट। चीनी मीठा होता है। चीनी मीठा होता है। चीनी क्या लिखे? मीठा होता है। चीनी का शुगर। शुगर इज स्वीट। शुगर इज स्वीट। इज एम आर का हम टेंस आपको बताएंगे प्रयोग। इससे ज्यादा होता भी नहीं है, ठीक है? इसलिए पूरा वीडियो वॉच करिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। दूध उजला होता है, मिल्क इज वाइट, चीनी मीठा होता है, शुगर इज स्वीट। आप इसे जितना भी प्रयोग लिख सकते हैं। दूध उजला होता है, चीनी मीठा होता है, और भी है जितना भी प्रयोग है, आप इससे हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। पहला प्रयोग ये था। दूसरा क्या है? इधर आपका अब हो सकता है नाउन। जहां पर नाउन रहेगा वहां पर आर्टिकल आएगा। जैसे कि लिख दिया, मैं एक शिक्षक हूं। मैं एक शिक्षक हूं। मैं एक शिक्षक हूं। तो आपको बता दिया गया है कि मैं का इंग्लिश क्या होता है, उसका वर्ब कौन सा आएगा उसके साथ, ए टू जेड बात आपको बताया गया। तो सब्जेक्ट पहले मैं के साथ क्या आता है? एम आता है। आ टीचर। आई एम ए टीचर। आई एम अ टीचर। तुम शिक्षक हो। तुम शिक्षक हो। यू आर यू आर अ टीचर। यू आर अ टीचर। आप ऐसे बना सकते हैं। दूसरा है, जैसे कि वह लड़की है। वह लड़की है। सी इज अ गर्ल। सी इज अ गर्ल। ये हो गया आपका फर्स्ट प्रयोग। अब दूसरा प्रयोग है, वीडियो को पूरा बात करिएगा। फर्स्ट प्रयोग हो गया। अब दूसरा प्रयोग है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव। प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव उसे बोला जाता है जिसमें कि किसी की अच्छाई, खराबी, बुराई, विशेषता के बारे में बताया जाता है। किसी की भी विशेषता, जैसे वह ईमानदार है। वह ईमानदार है। तो आप कैसे बनाइएगा? ही इज ऑनेस्ट। ही इज ऑनेस्ट। इसमें किसी की विशेषताएं, बुराइयां है। जैसे वह मोटी है। वह मोटी है। वह मोटी है। तो कैसे बनाइएगा? सी इज फैट। तो इसमें दूसरा प्रयोग है। यह क्या है? दूसरा प्रयोग सब्जेक्ट इज एम आर का दूसरा प्रयोग। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में अच्छाई, खराब, बुराई, भलाई, लंबा, मोटा, तगड़ा, जो भी होता है, इससे हजारों सेंटेंस आप इसे बना सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट इज एम आर का 2 प्रयोग है। हम इसमें 10 प्रयोग आपको बताएंगे। बशर्ते वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। जब तक आप पूरा वॉच नहीं करिएगा तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तीसरा प्रयोग, तीसरा प्रयोग में आपको आ जाएगा, जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब 4 प्लस अदर वर्ड।
ये वाला यदि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े होंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसके बारे में आपको बताया गया होगा। चलिए हमको तो EJMR का 10 सब्जेक्ट पढ़ना है। टेंस कैसे कैसे उसका, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट आई एम, वर्ब फोर, जाना का वर्ब फोर क्या होता है, गोइंग, आई एम गोइंग। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। मैं देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग। तुम रो रहे हो, यू आर वीपिंग, यू आर वीपिंग। तो जितना भी सेंटेंस है इसके आधार पर आप बना सकते हैं। ये रूल था आपका तीसरा, कितना था, तीसरा ही शायद, तीसरा रूल था जिसमें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के संबंध में हमको EJMR का टेंस प्रयोग पढ़ना है। कितना, टेंस प्रयोग उसका कहाँ कहाँ होता है। तो आपका तीसरा प्रयोग ये था कि मैं जा रहा हूँ, तुम खा रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम रो रहे हो, तुम खेल रहे हो, तुम जो भी होता है, देख रहे हो, नहा रहे हो, सो रहे हो, गा रहे हो, इतना होता है। यू आर लुकिंग, यू आर सी, ही इज गोइंग, सी इज गोइंग। जो भी आपका प्रयोग है 8 रूल्स के साथ आप कितना भी सेंटेंस बना सकते हैं। इससे आपको स्पीकिंग भी आ सकता है, इससे राइटिंग के साथ लिखना भी और बोलना भी। बशर्ते वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा तभी आपको इंग्लिश समझ में आएगा। बेसिक्स हम आपको इंग्लिश की जानकारी देने जा रहे हैं। आइए चौथा प्रयोग देखते हैं। चौथा प्रयोग में आपका आ जाएगा ईट, ईट प्लस ईज, ईट प्लस ईज प्लस सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कि आपका जो रूल सब्जेक्ट 8 है, सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कि आपका जो सब्जेक्ट 8 है वही आना चाहिए ईट ईच के बाद। जैसे कि कोई पूछ लिया आपसे कि मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, क्या बोल रहा है, मैं ही तो हूं। कभी सुना है ऐसा सेंटेंस, सुने होंगे। तो मैं ही तो हूं, तो इसको कैसे बनाइएगा, ईट इज आई। सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है सब्जेक्ट, कितना सब्जेक्ट होता है, 8 होता है, आई वी यू दे ही सी इट वन नेम, ये सारे सब्जेक्ट है। जैसे कि पूछ दिया, फिर बोल दिया तुम ही तो हो, तुम ही तो हो, तुम ही तो हो, तुम ही तो हो, तो कैसे बनाइएगा, यू आर, सॉरी सॉरी सॉरी, तुम ही तो हो, इट इज यू, तुम ही तो हो, इट इज य, राम ही तो है, राम ही तो है, राम ही तो है। ये कितना प्रयोग था, चौथा प्रयोग था, राम ही तो है। तो इसको कैसे बनेगा, इट इज राम, इट इज राम। वही तो, इट इज राम, इट इज सी, इट इज ही, इट इज दे, इट इज वी, इट इज यू, इट इज, जितना भी प्रयोग है आप इससे बना सकते हैं। यह था आपका चौथा प्रयोग। पांचवा प्रयोग देखते हैं। पांचवा प्रयोग है आपका, जैसे आ जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस आर प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड। इसमें क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट जो काम करने वाला है वह नहीं रहेगा। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट का अभाव होगा जो काम करेगा। जैसे तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, क्या बोल रहा है कि तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ कौन पढ़ा रहा है इसका अभाव है, इसमें कौन आपको पढ़ा रहा है इसका अभाव है। तो आप कैसे बनाएगा, यू आर वर्ब 3, पढ़ाना का वर्ब 3 होता है टाउट, TAUGHT, 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 तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। तो कौन पढ़ा रहा है इसका अभाव है। इसमें क्या होगा, डूअर का अभाव होगा। डूअर मतलब करने वाला का, कौन कर रहा है इसका कोई पता नहीं है। जिस तुम्हें पढ़ाया जा रहा है उसे इसमें लिखते हैं उसे पीटा जा रहा है, उसे पीटा, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया। तुम्हें पढ़ाया जाता है लिखना है, तुम्हें पढ़ाया जाता है, तुम्हें पढ़ाया जाता है, यू आर टाउट, उसे पीटा जाता है, उसे पीटा जाता है। तो ही इज बीटन,
ही इज बीटन। तो इससे आप बहुत सारे सेंटेंस बनाया जाता है, उसे खिलाया जाता है, उसे पिलाया जाता है, उसे नहलाया जाता है, उसे सुलाया जाता है, उसे गवाया जाता है, जो भी होता है इससे आप सुनते हैं यू आर स्लीपिट, यू आर ईटन, जो भी होता है उसे खिलाया जाता है, तुम्हें खिलाया जाता है, जितना भी सेंटेंस आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। यह था 5वां प्रयोग आपका। आइए 6ठा प्रयोग देखते हैं। सेम प्रोसेस अगला नेक्स्ट 6ठा प्रयोग में होगा आपका। 6ठा प्रयोग जैसे कि 6ठा में होगा आपका। 6ठा प्रयोग जो है इसमें आएगा आपका सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम प्लस आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3। जैसे कि बोल रहा है कि इसमें भी डूअर का अभाव है, इसमें भी सब्जेक्ट का अभाव होगा। उसे पढ़ाया जा रहा है, उसे पढ़ाया जा रहा था। अभी थोड़ा सा पढ़े थे कि उसे पढ़ाया जाता है, ही इज टाउट, लेकिन इसे पढ़ाया जा रहा है तो आपको बनाना होगा ही इज बीइंग टाउट, ही इज बीइंग टाउट। हम इज एम आर का 10 प्रयोग आपको सिखाएंगे और इससे ज्यादा इसका प्रयोग होता भी नहीं है। ये 6ठा प्रयोग था, उसे पढ़ाया जा रहा है, तुम्हें खिलाया जा रहा है, तुम्हें खिलाया जा रहा है, तुम्हें खिलाया जा रहा है। कैसे बनाएगा? यू आर बीइंग ईटन, तुम्हें खिलाया जा रहा है। यह था 6ठा प्रयोग। आप पढ़ेंगे 7वां प्रयोग। हम सिर्फ आपको सिखा रहे हैं, बाकी बात आप घर में बैठकर इससे हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको हम सिर्फ सिखाते हैं, ठीक है, ना कि पढ़ाते हैं। आप इसे सीख लीजिए, फिर आप घर में बैठकर जितना हो सके उतना सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है 7वां प्रयोग। 7वां प्रयोग है आपका। 7वां प्रयोग सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस 2 प्लस वर्ब 1। इसमें क्या होगा? इसमें होगा प्लान। प्लान का मतलब होता है वाला है, वाली है, वाले है, को है, के है, और जो भी है। जैसे मैं जाने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं। सब्जेक्ट इज एम आर 2 प्लस वर्ब 1। इसको इन्फिनेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। जैसे आई हो गया आपका, आई के साथ एम हो गया, फिर टू, फिर जाना क्या होता है? गो। मैं जाने वाला हूं अर्थात कहीं प्लान बना लिया कि मुझे वहां जाना है। मैं जाने वाला हूं, तुम खाने वाले हो, यू आर। देखिए इससे सेंटेंस कैसे बनाते हैं? यू आर टू गो, तुम खाने वाले हो, तुम जाने वाले, यू आर टू गो, तुम पढ़ने वाले, यू आर टू रीड, तुम देखने वाले, यू आर टू लुक। जितना भी सेंटेंस है आप इसे बना सकते हैं। मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो, मैं पढ़ने वाला हूँ, आई एम टू रीड, तुम, मैं खाने वाला हूँ, आई एम टू ईट। तो इससे सेंटेंस आप बना सकते हैं। इसमें प्लान्स है, क्या है? प्लान्स है। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस 2 प्लस वर्ब 1। इसके इन्फिनेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं हम। आपको इज एम आर का 10 जो होता है उपयोग वही बता रहे, ठीक है। ये आपका हो गया 7वां प्रयोग। अब 8वां प्रयोग देखते हैं। आइए 8वां प्रयोग में कुछ करना नहीं। सब्जेक्ट इज एम आर टू अबाउट टू होता है। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस अबाउट टू। थोड़ा सा मिटा ही देते हैं। अबाउट टू, सब्जेक्ट इज एम आर अबाउट टू गो। देखिए थोड़ा सा है अबाउट टू गो। इसका सेंटेंस क्या आपका हो जाएगा? मैं जाने ही वाला हूं, मैं जाने ही वाला हूं, मैं जाने ही वाला हूं। मतलब कि पूरा तैयार हो चुका। अब क्या बोलता? अब मैं निकलूंगा ही। मैं क्या बोलता? घर से निकलने ही वाला हूं। कहीं जब आप जाते हैं तो फ्रेश होकर तो बोलते हैं कि आप निकलने ही वाला हूं, तो उसी का सेंटेंस है मैं जाने ही वाला हूं। तो आप कैसे बनाएगा? आई एम अबाउट, I am about to go। मैं जाने ही वाला हूं। अब क्या बोलेगा? तुम पढ़ने ही वाले हो, तुम पढ़ने ही वाले हो। तो इसको क्या ऐसे बनाएगा? तुम पढ़ने वाले हो तो यू आर टू रीड,
You are about to read. You are about to read. You are about to read. तो आप इसे ही इज अबाउट टू गो, वह जाने ही वाला है. सी इज अबाउट टू सिंग, वह गाने ही वाली है. यू आर अबाउट टू गो, तुम जाने ही वाले हो. वी आर अबाउट टू रीड, वह हम लोग पढ़ने ही वाले हैं. तो जैसे आप हजारों के हजारों सेंटेंस बना सकते हैं. हम आपको EJMR का स्पोकन भी बता रहे हैं और लिखने के लिए बता रहे हैं. इसलिए इसका 10 प्रयोग आपको पढ़ना, 8 प्रयोग हो गया. अब 9 प्रयोग देखते हैं. 9 प्रयोग क्या है देखा जाए. मिटाता भी नहीं लगता है, क्या हो गया, इंक खराब दे दिया. 9 प्रयोग देखिए, इसमें क्या होगा आपका. 9 प्रयोग हो जाएगा. चलिए 9 प्रयोग हो जाएगा आपका. ईट प्लस इज, ध्यान से देखिएगा. ईट 9 प्रयोग. ईट इज प्लस इसमें आप जोड़ सकते हैं जैसे कि मंथ जोड़ सकते हैं, ईयर जोड़ सकते हैं, टाइम जोड़ सकते हैं. क्या क्या जोड़ना है आपको. ईट इज मंथ टाइम ईयर. जैसे 4 बजा है, कितना बजा है, 4 बजा है. तो आप क्या लिख सकते हैं, इट इज 4. इट इज 4 लिख सकते हैं, या तो 4 इट इज 4 o'clock भी दे सकते हैं. देना जरूरी नहीं है, फिर भी सीखें. 4 o'clock या 4 भी दे सकते हैं, चलता है. यह क्या हुआ, टाइम शो कर रहा है. इट इज 4 o'clock, इट इज 10 o'clock, इट इज 9 o'clock. इस जितना भी प्रयोग आप सकते हैं. 10 बजा है, इट इज 10 o'clock. 5 बजा, इट इज, जैसे आप बोल दिया सर 9 बजा है कोई, इट इज कैसे बनाइएगा, 9:30 बजा है, इट इज 9:30. हो गया. आपको बताना है, स्पोकन लेवल है, इसको अंग्रेजी जानना है. तो आप बता दिए सर टाइम मंथ, जैसे कि अब यहाँ लिख दिया जनवरी का समय, क्या, या तो जनवरी है, इट इज क्या लिखेंगे, इट इज जनवरी. इट इज जनवरी, इट इज जनवरी. फरवरी है, इट इज फरवरी. जो भी आता है, जैसे 2020-2030 है तो कैसे लिख सकते हैं, 2023 है तो 2023 है तो आप लिख सकते हैं इट इज 2020-30. देखिए यहाँ पर कुछ निशान आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं. इट इज 2020-30. आप बोल देगा आज सोमवार है, इट इज मंडे. आज सोमवार, इट इज मंडे टुडे. मंडे टुडे क्या है, मंडे टुडे. आज संडे है, इट इज संडे टुडे. तो जितना भी सेंटेंस टाइम शो किया, आप बोलेगा सर ईयर बता दिए 2023. आइए आपका 10वां प्रयोग, लास्ट प्रयोग पढ़ते हैं. 10th प्रयोग, लास्ट प्रयोग आपका क्या है, उस एग्जाम देते हैं. EJMR का 10वां प्रयोग. इंक खराब है लगता है. आइए 10वां प्रयोग में आपका थोड़ा सा है. देयर इज नथिंग बट नाउन. देयर इज नथिंग बट नाउन. देयर इज नथिंग बट नाउन. लास्ट प्रयोग है EJMR का. जैसे पानी ही पानी है, पानी ही पानी है. तो इसको कैसे बनाइएगा आप, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग बट वाटर. देयर इज नथिंग बट वाटर. यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, पानी ही पानी है. पानी ही पानी है, धूल ही धूल है, जल ही जल है, जो भी है. बच्चे ही बच्चे हैं, विद्यार्थी ही विद्यार्थी है, घर ही घर है, छात्र ही छात्र है. जो भी आपका होता है, देयर इज नथिंग बट स्टूडेंट्स. देयर इज नथिंग बट सोल. देयर इज नथिंग बट, जो भी आपका होता है, जैसे कि पानी पानी है, जल ही जल है, जो भी होता है, धूल ही धूल है, गंदगी ही गंदगी है. तो इसमें देयर इज नथिंग बट, देयर इज नथिंग बट, देयर इज नथिंग बट, जितना प्रयोग करें आप उसे लगा सकते हैं. ठीक है.
तो इस वीडियो को वहाँ तक भेजिए जो कि बेसिक से इंग्लिश जानकारी जानना चाहते हैं, जिसके पास ट्यूशन का पैसा नहीं है, वो जिसके पास मोबाइल एंड्रॉइड है, यदि वो जानना चाहते हैं कि हम बेसिक से कैसे इंग्लिश बोलना सीखें, जानकारी प्राप्त करना सीखें, तो उसके पास ये वीडियो जरूर भेज दीजिएगा, ताकि आप तो इससे कुछ ना कुछ समझ ही रहे हैं, ताकि दूसरे बच्चे भी इससे कुछ सीखें, चाहे वो बड़े हो या बच्चे हो। यदि आज से कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को एंजॉय इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भेजिए और उसे भी इंग्लिश सीखने का मौका दीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।